इस प्रांगण में उपस्थित हमारे सभी सम्मानित गण, मेरी पूजनीय मम्मी, इस कॉलेज के प्राचार्य जी, शिक्षक बंधु, शिक्षकोत्तर कर्मचारी गण एवं मेरे बेटे एवं बेटियों, राष्ट्रीय सेवा योजना, 3 शब्द, राष्ट्र सेवा योजना। प्रत्येक विद्यार्थी के जीवन में राष्ट्रीय अस्मिता और उनकी निष्ठा को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय शिविर योजना का गठन किया गया, जो स्वामी विवेकानंद जी के सिद्धांतों और उनकी प्रेरणा का स्रोत है। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूंगी आप लोगों का, जैसा कि प्राचार्य जी बार बार ये संकेत कर रहे हैं कि बहुत लेट हो रहा है, लेकिन आज हमारे पूज्य पिता कर्मवीर सत्यदेव सिंह जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अध्यात्मपुरम कॉलेज को बना करके हमारे ग्रामीण परिवेश के इन बच्चे और बच्चियों के लिए राष्ट्र के प्रति अपनी योगदान, अपनी सेवा भावना, जो स्वयं आगे आकर के देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनको अवसर दिया। मैं उनको शत शत नमन करती हूँ। बच्चों, मैं आप लोगों की बातों पे ही आती हूँ। जैसे 1-2 बच्चियों ने दहेज के लिए और घर में बंटवारे के लिए, मैं बच्चियों के लिए बार बार जब भी कहीं जाती हूँ तो विशेषकर मैं बच्चियों के बारे में ही बात करती हूँ, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, मैं भी एक बहू हूँ। अभी एक वीर सपूत की पत्नी आई रो रही थी और उनके हाथ की चूड़ी और सिंदूर कौन हटा रहा था? हम माएँ और हम बेटियां ही करती हैं। बेटियों, कभी भी किसी के घर में अगर किसी पुरुष की डेथ होती है तो कभी भी उनके ससुर और देवर कभी उनको ये आदेश नहीं देते हैं कि आप बिंदी ना लगाओ और आप चूड़ी ना पहनो। कौन आदेश देता है? माँ और बहन। तो लड़की की, हम महिलाओं की दुश्मन कौन है? हम महिलाएं हैं। हम महिलाएं ही अपने बच्चियों को सिखाती हैं कि अरे बाहर ना जाओ। वहीं बेटे को कहेंगे कि कोई बात नहीं, वो बेटा है। क्यों वो रात तक घूमेंगे और क्यों हमारी बेटियां घर में रहेंगी? हम ये नहीं कहते कि अपनी बेटियों को घुमाओ और बेटों को घर में रखो। बेटियों को अपनी सुरक्षा कैसे की जाए, इस बारे में बताओ। इसकी आधी समस्या तब समाधान होगा जब बेटियों को भी अपने परिवार में खुल के बोलने और कहने का मौका मिलेगा। अपने विचारों को अपने माँ बाप से कहो। क्यों बेटे अपने माँ बाप के कामों में हाथ बढ़ाते हैं और बेटियां नहीं? क्योंकि हम खुद कभी पिता अगर कहता भी है कि बेटी को ले जाऊंगा मैं यहाँ, तो माँ सबसे पहले ऑब्जेक्शन करती है कि नहीं, ये कहाँ जाएगी? क्यों नहीं जाएगी? वो जरूर जाएगी। आप बाहर निकल के देखो, आज तो देश में लड़कियां कहाँ से कहाँ तक पहुंच गई। कल्पना चावला के बारे में आप लोग जानती होंगी। क्यों निर्भया कांड होता है? किसी भी छोटे कपड़े से निर्भया कांड नहीं होता बेटा, अपनी सोच से होता है। आप अपने भाई, कहते हैं दहेज प्रथा, जब भाई की शादी होगी तो सबसे पहले बहनें आगे बढ़ेंगी। खुद की शादी होगी तो दहेज की डिमांड खुद लड़कियां करती हैं। क्यों करती हैं? अगर बड़ी बहन को इतना पैसा मिला तो मुझे क्यों नहीं मिला? क्या आप ये नहीं कह सकती हैं कि नहीं, मैं नहीं लूंगी?
अगर आप आगे आ गए तो वो समय दूर नहीं जब लड़के डिमांड करेंगे कि मुझे इस लड़की से शादी करनी है और आप लड़कों की छटाई करेंगे। मुझे बहुत खुशी होती है कि आज मैं डॉक्टर साहब से जब मैंने बात किया ऐसे ही हाल चाल लेने के लिए, वो थे नहीं गाजीपुर में, तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया डिग्री कॉलेज अध्यात्मपुरम पे राष्ट्रीय सेवा योजना का समापन होने वाला है, आप जा सकती हैं तो जाइए। तो मैं तुरंत चल दी और मुझे नहीं पता था कि हमारे यहाँ इतनी बच्चियाँ आगे आके इतना बड़ा साहस दिखाती हैं और इतना अच्छा काम करती हैं। मैं आप लोग को तहे दिल से बधाई देती हूँ और आप सब लोगों का स्वागत भी करती हूँ। आप बच्चों कभी अपने को छोटा मत महसूस करना और अपने परिवार को आप बदल सकती हैं, आने वाले भारत को आप बदल सकती हैं। हमारे मम्मी पापा कैसे थे वो समय गया, आप अपनी मानसिकता बदलिए। इसमें से कितनी लड़कियां ऐसी होंगी जो खुद यहाँ के लोगों के ऊपर कमेंट करती होंगी कि अरे देखो वो कैसे जा रही है, अरे देखो वो कैसे जा रही है। नहीं, अपने अंदर झांकिए। जो आप बदलाव लाना चाहती हैं, क्या आप खुद बदल गई हैं? क्यों शादी के बाद अपनी हर बात, अपनी नंदों की बात अपनी माँ से कहती हैं, अपनी बहनों से कहती हैं? कभी अपनी माँ और बहन की बात अपनी सास और ननद से करके देखिए, वो आपकी माँ और बहन बन जाएगी। कब का पीछा छूट जाएगा आपकी माँ और बहन से, असली माँ बहन वो आपकी हो जाएंगी। हर बेटी का शौक होता है, आजकल की मेरी बेटियों